चंद्रभूषण सिंह जी, अहमदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे बोला जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होती, वो बस शरीर बदल लेती है। तो जो पाप कर्म पिछले शरीर से किए गए थे, उसे नया शरीर क्यों भोगता है? उसे वही शरीर क्यों नहीं भोग लेता? इसके अलावा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो हमें वो बुरे कर्म करने के लिए क्यों नहीं रोकती? आत्मा क्या रोल है महाराज? आप अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं? नहीं जानते हैं, इसीलिए आपसे गलती होती है, क्योंकि आप अपने आत्म स्वरूप को न जान करके शरीर से तदात्म कर लिए, मैं पुरुष हूँ। ऐसा है ना, जब आप शीशा देखते तो यही तो लगता मैं हूँ। तो आत्मा को भूल गए, मतलब परमात्मा को भूल गए। बस यही भूल माया में फंसा दिया। अब जो आप पाप करते हैं तो आपके शरीर की एक सीमा है, 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। अब मुकदमा यहाँ अपने 10-10 वर्ष नहीं चलता। छोटी अदालत है, कई अदालत है। तो आज आपने अपराध किया, हत्या की, तो आज ही फांसी में थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। 10 वर्ष मुकदमा चलेगा तो 20 वर्ष मुकदमा चले, इसके बाद उसका निर्णय हो। तो अपनी बड़ी सरकार है, आपने इस योनि में पाप किए और अनेक योनियों में दंड भोगना पड़ेगा, अनेक शरीर धारण करके दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी सरकार है ना, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है ना, तो इसी योनि में दंड नहीं मिलता। इस योनि में खूब आराम से पाप कर लो, आपको जो दंड मिलेगा वो अन्य योनियों में मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा। अब इस योनि में आपको पुण्य कर लो, उसका फल अभी नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जैसे हमने पूर्व में पाप किए तो अब हमें भोगना पड़ रहा है, पूर्व में पुण्य किए तो वो अब मिल रहा है। लेकिन अब आप कर्म कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य चल रहा है तो चकाचक आनंद है। अब पुण्य कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप चल रहा है, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि धर्मात्मा पुरुष दुखी है और पापात्मा सुखी है। इस निर्णय को नहीं समझ, ये हमारा भगवान का कानून है, इसलिए भोगना पड़ता है, अन्य जन्मों में भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा प्रभु इस जन्म की बात क्या, मैं 70 जन्मों को देख रहा हूँ, कोई पाप नहीं किया ऐसा जिसके परिणाम से मुझे सरसैया पर 6 महीना लेटना पड़े। तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, 100 जन्म के बाद आपने पाप किया था। तो इतना हमारे प्रभु की अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो राय पाई का हिसाब होता है। वहाँ किसी घूस की या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, वो करेक्ट उसको दंड मिलेगा। तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हजारों योनियों में भोगना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य जन्म में बहुत सावधान रहना चाहिए। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे हैं ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे हमें आगे जन्म मिलेंगे, हिसाब ऐसा है। कानून है। अब क्यों है तो सरकारी कानून है कानून है। जहाँ जैसी व्यवस्था होती है तो हमारे भगवान का कानून है कि इस जन्म में पाप करोगे तो आपको अनेकों जन्मों में उस पाप का फल। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध, साधु अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया, फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला कर कहते थे कोई बचा लो, तो कोई न औषधि काम करती न कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।